सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें 27 दिन में लेकर आया। 27th डे है उपवास का, तो हम मात्र 13 दिन बचे हैं हमारे उपवास को ख़त्म करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि सिर्फ 13 दिन फटाक से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और परमेश्वर बड़ा विश्वास योग्यता से हमें चलाया, अगुवाई किया, मार्गदर्शन किया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग 27 दिन आशीषित हुए, और मैं तो आशीषित हुआ क्योंकि प्रभु ने मुझे और अधिकार दिया, सामर्थ के साथ प्रचार करने के लिए ताकत दिया। और है ना, आज मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक वचन डाला था, अगर आपने देखा रहेगा, यशायाह की किताब के से मैंने एक वचन डाला था। अगर आप मेरे व्हाट्सएप को देखते हैं, वहाँ पर मैंने क्या लिखा था, परमेश्वर ने क्या वचन दिया वहाँ पर, मैं तुझे नई नई बातें और गुप्त बातें क्या करूँगा, है ना, अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। परमेश्वर आज सुबह जब मैं वचन में बैठा था तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन देकर आशीषित किया, और प्रभु ने सीधे मुझसे बात किया कि अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर ये 40 दिन में परमेश्वर मुझे आशीषित किया, आपको भी आशीषित किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे नई नई बातें और गुप्त बातें, रहस्यमय बातों को मैं क्या करूंगा, सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्राचीन काल से, आदि से जो बात छिपी हुई है, परमेश्वर वो बताएगा, और जो बातें अभी तक हुई भी नहीं है वो सारे बातें भी हमें क्या करेगा, बताएगा। तो अगर आप 48 चैप्टर पढ़ोगे तो 48 चैप्टर में लिखा है परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु है। अगर वो 48 चैप्टर के हेडलाइन को देखोगे तो हेडलाइन पे लिखा है कि परमेश्वर भविष्य का भी क्या है, प्रभु है। हालेलुया, है ना। एक जगह पे यिर्मयाह की किताब में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया, मुझसे प्रार्थना कर। आइए चलिए चर्च प्रार्थना करेंगे और सीधे हम वचनों में जाएंगे। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि आज का वचन आपने हमें दिया, और निश्चय हमारे लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा। आपका वचन परमेश्वर, आपका वचन अनमोल है। आपका वचन परमेश्वर दो धारी तलवार है, जिस किसी ने भी पाया परमेश्वर उसका जीवन बदल गया। प्राण, आत्मा और गाद को, गुंदे को अलग कर कर आर पार किया। परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे सोल्स को प्रकट किया, हमारे शरीर को प्रकट किया और हमारी आत्माओं को प्रकट किया अपने वचन के। हम सोलिश में जी रहे हैं, प्राण में जी रहे हैं, कि आत्मा में जी रहे हैं या शरीर में जी रहे हैं, आपका वचन है हमें परमेश्वर प्रकट किया। हम धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन भी आप हमें प्रकट करें हमारे अंदर। यदि कोई हम प्राण में जी रहे हैं या फिर हम शरीर में जी रहे हैं, तो उन सारी चीज़ के ऊपर हम विजय को प्राप्त करें। आपने कहा जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है वे ही परमेश्वर के पुत्र है, संतान है। परमेश्वर प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई में हम चले, हम आत्मा में बढ़ते जाए परमेश्वर, ना कि शरीर में, ना कि प्राण में परमेश्वर, बल्कि आत्मा में हम बढ़ता जाए परमेश्वर। आपका वचन हमें प्रकट करे, रिवील करे, कहाँ पर हम गिरे हैं, कहाँ पर हम अभी भी शरीर में हैं, अभी भी सोल्स में है, हमें प्रकट करे आज का वचन दिखा। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा हम आपको देते हैं। आप मुझे इस्तेमाल करें, आवे तमाम लोगों के कानों को खोलेगा, आशीर्वादित करेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। चर्च, हम लगातार 27 दिन से यहाँ पर 26 दिन हमने देखा बहुत सारे वचनों को, और कल भी बहुत सारे आशीषित वचन था। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कल का वचन छुआ रहेगा। आमीन, हालेलुया, है ना। कुछ बहने ने आकर मेरे को बोला कि अच्छा वचन था कल का, तो बहुत लोगों को अच्छा लगा कल का वचन। तो प्रभु निश्चय लोगों को आशीषित किया कल के वचन से। कल हमने 26 जनवरी संविधान के ऊपर हमने देखा कैसे लॉ इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु ने मुझे भी आशीषित किया और आप लोगों को भी आशीषित किया। चर्च, आज मैं, है ना, उपवास जैसा हम उपवास कर रहे हैं, इस उपवास के विषय में हम थोड़ा से क्या करेंगे, आज बात करेंगे। हालेलुया।
अगर है यहाँ पर चिल्लाकर बोले हालेलुया। पड़ोस को हाथ मिला, पड़ोसी को, और प्रेज़ द लॉर्ड बोले, स्वागत करें पड़ोसी को। चर्च, हम जो इतना दिन से उपवास कर रहे हैं, आज 27 दिन हो गए उपवास। जैसे मैं प्रभु भोज के बारे में सिखा रहा था कि प्रभु भोज भी अधिकतर लोगों को नहीं पता। आज 10-12 साल हो गए, 20 साल हो गए विश्वास में आकर, लेकिन एग्जैक्टली प्रभु भोज कई लोगों को नहीं पता है ना। थोड़ा मोड़ा जानकारी है। उसी प्रकार उपवास के भी बारे में बहुत सारे लोगों को कम जानकारी है, विश्वासी लोगों को। और आप मेरे इसी 40 दिन के मीटिंग्स को आपने लगातार आए हैं, तो मैंने 2 बार उपवास के विषय में भी प्रचार किया। उपवास एक टूटना है, टूटना, वहाँ पर ब्रोकननेस होता है। अगर आप टूटते नहीं है, अगर आप अभी भी है ना घमंड में है, पत्थर जैसा हृदय है, तो आपका उपवास व्यर्थ है। उपवास एक टूटना है, वो आपको तोड़ेगा। हालेलुया, क्या करेगा? तोड़ेगा। उपवास तोड़ता है, परिवर्तन लेकर आता है, आपके अंदर बदलावट लेकर आता है। अगर आप उपवास में बदलावट नहीं है, आपके सोच में बदलावट नहीं आया, आपके जुबान में बदलावट नहीं आया, आपके शब्दों में बदलावट नहीं आया, आपके कानों में बदलावट नहीं है, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, तो आपका पूरा 40 दिन का उपवास क्या है? व्यर्थ है। चर्च, उपवास हमारे लिए टूटना है, उपवास मेरे लिए एक बदलावट लेकर आता है। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना कि मेरा जीवन में परिवर्तन आया क्या, इस 27 दिन में आया क्या, ये जांचना है आपको। अगर नहीं आया, अभी भी 13 दिन है, थोड़ा से बदलावट लेकर आए, नहीं तो 27 दिन का आपका उपवास पूरा व्यर्थ जाएगा। अगर आपका बदलावट नहीं आया, और क्षमा मांगना कि परमेश्वर मैं इतना उपवास किया 27 दिन, लेकिन मेरे अंदर कुछ फर्क नहीं आया, तो आज क्षमा मांगना। प्रभु दयालु है, आपके ऊपर थोड़ा से आपके ऊपर दया करेगा, कृपा करेगा। हालेलुया। दूसरी बातें हमने देखा था उपवास के विषय में कि इट्स अ गॉड्स प्लान, परमेश्वर की योजना है। हमने योएल की किताब में देखा था, योएल की किताब में 2 अध्याय में परमेश्वर ने बोला यहोवा की वाणी है। क्या बोला? यहोवा की वाणी है। वो आप लोग बोलिएगा यहोवा की वाणी है। उपवास का दिन ठहराओ, है ना, योएल की किताब में, अभी हम जाएंगे इसमें। परमेश्वर ने बोला ये मेरी वाणी है, ना कि कोई संस्था, ना कोई इंस्टीट्यूशन, ना कोई स्कूल्स, ना कॉलेज, ना पास्टर, ना बिशप, ना रेवरेंड, किसी की ओर से नहीं है, मेरी वाणी है, मेरे शब्द है कि उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया। चर्च, इट्स अ गॉड्स प्लानिंग, परमेश्वर की योजना है। इट्स अ प्लान ऑफ गॉड दैट यू शुड फास्ट। इट्स अ प्लानिंग ऑफ गॉड, ए परमेश्वर की योजना है कि आपने क्या करे? उपवास करे। हालेलुया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाए, और YouTube चैनल पर जाकर आप इसको देखेगा। हालेलुया, आमीन। चलिए, है यहाँ पर या मोबाइल पे है? मैन, चलिए मोबाइल बंद करें। डोंट फॉलो रील्स, प्रभु में आकर रील्स मत देखो रे बाबा। आमीन। चर्च, आज हम एक और बार उपवास के विषय में सीखेंगे। उपवास क्या है? उपवास हमें क्या करना चाहिए? उपवास में हमें क्या करना चाहिए? चर्च, ध्यान से सुनना, सीखने मिलेगा और दूसरों को भी सिखाओ। मैं आप लोगों को क्यों इतना एक महीना सिखा रहा हूँ? ताकि मैं यहाँ पर लीडर्स तैयार करना चाहता हूँ। मेरा एक ही दर्शन है, चर्च का एक दर्शन है ना। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये चर्च का एक दर्शन है कि यहाँ से लीडर्स खड़े होने चाहिए, लीडर्स, अगुवा, जो चर्च को चला सके। तो मेरा काफी उम्मीद है कि चर्च से खड़े होंगे और खड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा से और ब्रश अप करिएगा, थोड़ा से और मेहनत करिएगा, आप जल्दी लीडर्स बन जाएंगे, सेवक बनेंगे। नहीं तो आप भी मेंबर जैसे ही बन जाओगे, जैसे 10 साल 20 साल वाले मेंबर आज भी है, आप भी वो भीड़ में 250-300 की भीड़ में आप भी एक जगह बैठने वाले बन जाओगे। तो 250-150 की भीड़ में बैठने वाला मैं नहीं बनना है। हालेलुया। मैंने एक निर्णय लिया था कि मेरे को नहीं बनना है परमेश्वर, मेरे को करना है, सेवकाई करना, मुझे करना है। तो ये चर्च एक ही दर्शन लेकर चल रहा है। आनंद पास्टर और मेरा, हम दोनों का एक ही दर्शन था कि लीडर्स यहाँ पर खड़े होना है। और ये दर्शन, ये जो चर्च का दर्शन मुझे ही मिला था, परमेश्वर ने दिया था
जब मैं चलते हुए जा रहा था तब परमेश्वर ने मेरे अंदर ये वचन डाला, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण संगति। तो ये जो चर्च का नाम है परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला। फिर मैंने आनंद पास्टर से शेयर किया और आनंद पास्टर हमने मिलकर प्रार्थना कर फिर चर्च को हमने एक नाम दिया। और उस टाइम ही परमेश्वर ने मुझसे बोला कि तेरे द्वारा मैं लीडर्स को खड़ा करूंगा, तेरे द्वारा मैं क्या करूंगा, लीडर्स को खड़ा करूंगा। तो चर्च, मेरी पूरी प्रयास है कि आपको बारीक से बारीक बाइबल इतना आसान तरीके से बताऊं, आसान तरीके से समझाऊं कि आपको समझ में आना चाहिए। बाइबल है ना, हैक्टिक नहीं है, बाइबल इतना कठिन नहीं है जैसा लोग बता रहे हैं। बाइबल सरल है, सिर्फ समझ गया तो बहुत अच्छा है। और वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूं एक एक ताकि आपको समझ में आ जाए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो मैं इसीलिए एक एक विषय लाकर पूरा महीना भर सिखा रहा हूँ। लिख कर लेना, यूट्यूब पर जाना, सिखाओ आप लोग भी, है ना, आपको कोई है ना पूरा नॉलेज हो जाएगा उसके ऊपर। आज वैसे उपवास के विषय में भी हम सीखेंगे, क्योंकि उपवास के भी विषय में कई लोगों का अधूरा ज्ञान है, अधूरा नॉलेज है। मेरे साथ में योएल की किताब में जाते हैं। योएल की किताब पेज नंबर 1063, जूना करार 1063, पेज नंबर 1063 में जाइएगा, जूना करार। और वहां पर हम दूसरा अध्याय में जाते हैं। दूसरा अध्याय और 12वें वचन में जाते हैं। वहां पर क्या लिखा गया है? चर्च, पेज नंबर 1063, जूना करार, लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है। क्या लिखा है? यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की वाणी है, यहोवा की आवाज है। क्या है यहोवा का आवाज? अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते। क्या लिखा है? उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है परमेश्वर? यहोवा की वाणी है। बोलिए, यहोवा की वाणी है। क्या वाणी है? यहोवा बोलता है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। क्या बोलता है? मेरे पास आओ। हालेलुया, है क्या चर्च? यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3-4 बातें, इसी लाइन में 3-4 बातें मिल जाती है। यहाँ पर परमेश्वर ने बोला कि उपवास के साथ आओ। क्या बोल रहा है? उपवास के साथ मेरे पास आओ। और कैसे आओ? प्रभु बोलता है मेरे पास आओ। क्या बोलता है? मेरे पास आओ। चलिए बोलिए, मेरे पास आओ। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरे पास आओ। बाजू को बोलो, परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर के पास आओ। प्रभु क्या बोल रहा है यहाँ पर? मेरे पास आओ। क्या है ना, वही लिखा है ना, मेरे पास आओ, है ना, उसको अंडरलाइन करो। क्या परमेश्वर बोलता है? मेरे पास आओ। कैसे आओ? उपवास के साथ आओ। और कैसे आओ? रोते पीटते। कई लोग उपवास में नहीं रोते हैं, रोइए। अगर आपके अंदर दर्द है, इट्स एन इमरजेंसी। चर्च, हम लोग उपवास इसीलिए रखे क्योंकि इमरजेंसी केस है ना। उपवास क्या ऐसे ही रखते हैं क्या? उपवास इसीलिए रखे ना क्योंकि परमेश्वर ये चीज हो रहा नहीं है, हम उपवास में जा रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी है। चर्च, परमेश्वर ये काम नहीं हो रहा है, प्लीज, इमरजेंसी है। जैसा कोई आपका रिश्तेदार या आपका परिवार का कोई इमरजेंसी में वार्ड में भर्ती है, मानो कैजुअलिटी में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है, तो आप कितना सीरियस हो जाते हैं आईसीयू का नाम सुनते ही। इमरजेंसी वार्ड में गया है, आप रोते हैं, खाना नहीं खाते। एक बार वार्ड में रहेगा तो ठीक है, शांति है, वार्ड में है, लेकिन आईसीयू में, इमरजेंसी में, इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी, तो कैसे एकदम खाना भी छोड़ देते आप लोग, खाना भी नहीं खाते जब लोग पेशेंट का क्या है, तरक्की क्या है, पेशेंट कैसा है, सुन नहीं लेते, तब तक आप बेचैन रहते हैं। तो चर्च, उपवास एक इमरजेंसी है, इसलिए उपवास में हमने क्या करना है? रोना और पीटना है। हालेलुया, परमेश्वर से रोना है उसके सामने। लिखा है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन को फिरा कर, पूरे मन को, यहाँ पर दूसरी बात है कि मन को फिरा कर आना है। हालेलुया, कैसे आना है परमेश्वर के पास? उपवास के साथ। दूसरा,
रोते पीटते। तीसरा, मन को फिराकर। और क्या करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर? मेरे पास आओ। बोलो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। परमेश्वर क्या बोल रहा है? चर्च, आज इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, वो मेरे पास आओ के ऊपर, उसके ऊपर परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। परमेश्वर आपको बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, आप जो यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर बोल रहा है मेरे पास आओ। गॉड चाहता है, प्रभु चाहता है कि तुम उसके करीब आओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके करीब रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग मेरे पास रहे, मेरे पास आए, मेरे साथ रहे, मेरे लोग मेरे करीब में रहे, मेरे नजदीक रहे। चर्च, परमेश्वर का प्लानिंग हमेशा से यही है कि आप उसके पास में रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु बार बार बोलता है मेरे पास आओ, मुझसे दूर मत हो। प्रभु नहीं चाहता कि हम उससे दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि यहाँ पर जो भी बैठे उससे दूर हो जाए। चर्च, प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप उससे दूर हो जाए। दैट्स ये है प्रभु का इच्छा कि तुम उससे कभी दूर मत जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, प्रभु नहीं चाहता कि तू दूर हो जा। तो प्रभु क्या चाहता है? तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि तू मेरे पास आ, मेरे करीब आ, मेरे करीब रहे, मेरे नजदीक में आ, मेरे नजदीक रहे। प्रभु हमेशा से यही चाहता है कि तुम उसके करीब आए, करीब रहे, नजदीक में रहे। हालेलुया। नहीं चाहता कि कोई दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आज अगर हम बाइबल में देखेंगे, शुरुआत में ही परमेश्वर ने हमेशा मनुष्य के करीब रहा, आदम के करीब रहा। प्रभु नहीं चाहता था कि आदम और हवा से दूर हो जाए, लेकिन हम जानते हैं कि आदम और हवा दूर चले गए परमेश्वर से। परमेश्वर हमेशा से चाहता था कि वो करीब रहे, मनुष्य मेरे करीब रहे, लेकिन इन दोनों ने फल को खाकर दूरियां बना लिया परमेश्वर से। शुरुआत से ही, आदि से ही परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य करीब रहे परमेश्वर के, लेकिन पाप ने उन दोनों को दूर कर दिया। हालेलुया। चर्च, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, बलिदान होना पड़ा, ताकि तुम उसके करीब आ जाए वापस से। हालेलुया। चर्च, प्रभु आपको बुला रहा है। आज जो लोग भी यहाँ पर सुनिए, प्रभु आपको करीब बुला रहा है। आज का मैसेज आपके करीब ही आने के लिए बोल रहा है कि मेरे करीब आओ, आओ मेरे पास आओ। यहाँ पर जो लोग भी है, प्रभु आज आपको बुला रहे हैं। इवन जो ऑनलाइन से सुन रहा है, प्रभु उनको भी बोल रहा है मेरे पास आओ। हालेलुया। आज मौका है आपको आने का परमेश्वर का। अगर आप दूर हो गए हैं तो प्रभु आज आपको बोल रहा है मेरे पास आ जाएगा। हालेलुया। यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। आज परमेश्वर बलिदान हुआ, क्रूस पर चढ़ गया आपको अपने पास लाने के लिए, और प्रभु ने हमको लेकर भी आया, अंधकार में से लेकर आया। आज पूरी संसार में से आप जो यहाँ पर बैठे हैं, आपको और मुझे देखो करोड़ों में से लेकर आया। करोड़ों लोग हैं आज धरती पर, अरबों लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने करोड़ों में से आपको अपने पास में लेकर आया। हालेलुया। लाया कि नहीं? आपको है कि लाया कि नहीं? आप उसके पास आए ना। परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया दिखाई कि वो अपने पास हमको लेकर आया, करोड़ों में से हमको चुनकर लाया। और प्रभु ने जब लाया है तो क्या ऐसे छोड़ देगा क्या? प्रभु नहीं छोड़ेगा। वो नहीं चाहता कि तुम उससे दूर हो जाओ। अगर वो लाया है तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। वो नहीं छोड़ेगा कि चलो ला दिया, अब तुम लोग कुछ भी करो। वो नहीं चाहेगा कि तुम उससे दूर हो जाओ। चर्च, आप सबको प्रभु ने अंधकार में से लेकर आया, और प्रभु लाया है, और प्रभु आपको जाने नहीं देगा, आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु छोड़ना नहीं चाहता है कि तुम चले जाओ उससे दूर वापस। वो लाया है, और इसीलिए लाया है क्या? ताकि तुम उसके साथ में बने रहे। हालेलुया। बने रहे। हालेलुया। लेकिन चर्च, आज इतनी प्रॉब्लम और इतनी समस्या, हालेलुया, हमारे जीवन की इतनी परिस्थितियां, हालेलुया, आज
परिस्थितियां और इतनी समस्या हमारे जीवन में आने के कारण हम परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होने लगे। चर्च सुनेगा, यहाँ पर प्रभु चाहता है कि आप करीब आए और आपको लेकर आया, और प्रभु चाहता है कि तुम बने रहो, वो स्थिर बने रहो, और प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। अभी लेकर आया तो अभी छोड़ेगा नहीं। इसीलिए अभी हमने गीत गाया ना, अब्राहम का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा प्रभु है, तू कभी नहीं छोड़ेगा। ये इब्रानी की किताब में से लिया गया है। पता आपको इब्रानी की किताब में लिखा गया ये? अगर नहीं मालूम है तो इब्रानी 13वें अध्याय में जाते हैं। चलेगा, इब्रानी 13वें अध्याय में जाते हैं। इब्रानी 13वें अध्याय, इब्रानी 13वें अध्याय में जाते हैं और 13वें अध्याय और 5वां वचन के 3रा लाइन को पढ़ते हैं। 5वां वचन के देखिए 3रा लाइन, प्रभु ने क्या कहा? पेज नंबर 316, नया करा 316, 316 पेज नंबर, 13वें अध्याय के 5वां वचन के 3रा लाइन को जाते हैं। देखिए प्रभु क्या कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी तुझे नहीं त्यागूंगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर बोलता, परमेश्वर बोलता, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु ने लाया है, वो नहीं छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसके करीब रहे 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 रहे। वो लाया है और ऐसे छोड़ नहीं देगा। वो लाया है कि तुम बना रहे। लेकिन हमारे जीवन में इतनी परिस्थितियां आ गई है, इतनी समस्या आने के कारण, इतनी परेशानी तकलीफ आने की वजह से हम धीरे 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 अब विश्वासी लोग दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे जीवन में इतनी समस्या, तकलीफ, प्रॉब्लम, पाप, सांसारिक अभिलाषा, इतनी सारी चीज हमारे सामने आ गई है। समस्या, तकलीफ, बीमारी। कुछ लोग बीमारी से ठीक नहीं होते हैं, बोलते हैं ठीक नहीं हो रहे, यीशु में से जाके और दूर हो गए। देख रहे, समस्या ने आपको दूर कर दिया। आपकी परिस्थिति ने आपको वापस से संसार में लेकर गया। आपकी अभिलाषा ने आपको दूर लेकर गया। संसार की हवा लग गई आपको वापस से। तो धीरे 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 आज विश्वासी लोग क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। हालेलुया चर्च। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बोलता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास रहो, मेरे नजदीक रहो, मेरे करीब रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम दूर हो जाओ। लेकिन विश्वासी लोग आज दूर होते जा रहे हैं, परिस्थिति निर्माण होने से, समस्या निर्माण होने की वजह से। चर्च, बाइबल के अंदर हम देखते हैं, बाइबल के अंदर इजराइल लोग भी है ना, परमेश्वर से दूर हो गए। इजराइल लोग भी क्या हो गए? परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया है क्या? मेरे साथ में जोर से बोले हालेलुया। जब जब इजराइल लोग परमेश्वर से दूर हो गए, चर्च, अभी हमने यहां पर पढ़ा योएल की किताब में, अगर आप भी दूर हो गए हैं, आप जो उससे दूर हो गए हैं, तो परमेश्वर बोलता है उपवास के साथ रोते पीटते, और उपवास के साथ रोते पीटते और अपने मन को फिराकर मेरे पास आओ। क्या बोलता है? उपवास के साथ आओ, मेरे पास आओ। चर्च, अगर आपको वापस प्रभु के पास आना है, अगर आप धीरे धीरे दूर हो गए हैं, आपका विश्वास कम हो गया है धीरे धीरे, तो परमेश्वर बोलता है मेरे पास आओ, उपवास के साथ आओ। तो हमारे पास में एक तरीका है परमेश्वर के पास वापस आने का। बोलो, वापस आने का प्रभु एक तरीका दिया है। आना है वापस से। अगर जो लोग भी इधर दूर हो गए, प्रभु से धीरे धीरे दूर हो गए, तो परमेश्वर बोलता है आपके पास में एक साधन दिया जा रहा है, आपके पास में एक तरीका दिया जा रहा है। और वो तरीका क्या है? उपवास। उपवास करो, उपवास के साथ मेरे पास में आओ। उपवास आपको परमेश्वर के करीब लेकर आता है। हालेलुया। उपवास करेंगे तो उपवास आपको परमेश्वर के करीब लेकर आएगा। इसलिए आज जो लोग भी यहाँ पर है, अगर आप दूर हैं, प्रभु से दूर हो चुके हैं, प्रभु के नजदीक से दूर हो चुके हैं, उसके करीबी से दूर हो चुके हैं, तो परमेश्वर बोलता है मेरे पास आओ, उपवास के साथ आओ। अगर उपवास करेगा तो उपवास तुझे मेरे करीब लेकर आएगा। हालेलुया। चर्च, आपके पास में एक साधन है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं लोगों को उपवास करो।
उपवास आपको परमेश्वर के करीब लेकर आता है। मैं 2 महीना पहले है ना बहुत बेचैन था, जैसा मैंने आपको बताया। मेरे अंदर बहुत सारे है ना, मुझे किस चीज पे विजय चाहिए था, मुझे है ना कुछ चीज पर विजय चाहिए था, सामर्थ्य चाहिए था। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, जाओ उपवास में जाओ और मेरे करीब बैठ, मेरे करीब आ। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस 27 दिन में मैंने पूरा प्रभु की उपस्थिति में बिताया है। ये 27 दिन ओनली मेरा प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ना, बस इतना ही, कुछ नहीं किया। बाकी मैंने कोई घर का झाड़ू भी नहीं मारा मैंने। हालेलुया, है ना। सोचो, मतलब मेरा पूरा 27 दिन सिर्फ प्रार्थना में गया है। आप करिए आपका काम, मैं जॉब को ये नहीं बोला जॉब छोड़ो, आपका भी टाइम आएगा, प्रभु जॉब छुड़वा देगा, आपको बैठा देगा। हालेलुया। तो चर्च, आपको करीब आना है तो हमारे पास में एक साधन दिया है, वो है उपवास। चर्च, जब जब इस्राएल लोग परमेश्वर से दूर हो गए, जब जब इस्राएल लोग परमेश्वर से दूर हो गए, हालेलुया, दूसरे धर्म को अपनाने से, दूसरा धर्म अपना लिया, दूसरे धर्म का मूर्ति पूजा में शामिल हो गए, जब जब वो परमेश्वर से दूर हो गए, मूर्ति पूजा करके दूर हो गए, मूर्ति पूजा करने से वे दूर हो गए, तब तक परमेश्वर उनको करीब लाया। कैसे लाया? प्रभु ने उनको वापस से लाया। कैसे लाया? प्रभु ने बोला, उपवास कर, उपवास कर, उपवास कर, मेरे करीब लेकर आऊंगा। चर्च, इस्राएल लोग जब भी दूर हो गए, परमेश्वर उनको उपवास के जरिए लेकर आया। उपवास के जरिए, बोलो उपवास के जरिए लेकर आया। आप भी उपवास के जरिए आज परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इसलिए अगर उपवास नहीं किया, जाओ 13 दिन करो, वापस करो 13 दिन, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास में, शामिल हो जाओ, प्रभु आपको करीब लेकर आएगा। चर्च, दुष्ट आत्माएं हैं कुछ, पता है ना, ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, वो दुष्ट आत्मा है। आपके जीवन में इतनी मजबूत गढ़ है, वो ही दुष्ट आत्मा है। कर्जा, वही दुष्ट आत्मा है। निकल क्यों नहीं रहा है, कि निकल क्यों नहीं रहा है कर्जा? झगड़े क्यों नहीं निकल रहे? लड़ाई क्यों नहीं घर में से निकल रहा? अशांति है, पूरे घर में शांति मां नहीं है, क्यों नहीं निकल रहा? अरे वही तो दुष्ट आत्मा है तेरे घर में बैठा, उसको निकालना है ना भैया। कैसे निकलेगा? ऐसे ही नहीं कि संडे चर्च आ गया बस हो गया, ऐसे नहीं होगा। आपको निकालना है, वो मजबूत गढ़ है जो तेरे घरों में राज कर रहा है, उसको निकालने के लिए आपको ही कदम उठाना पड़ेगा, वह उपवास। हालेलुया। आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, स्तुति में नहीं, चर्च में आने का मन नहीं, दूर हो गए हैं, अगर वापस आना है तो जाओ उपवास करो। इजराइल ने किया। मेरे साथ में दूसरा इतिहास की किताब में जाते हैं, दूसरा इतिहास की किताब 20 अध्याय 3 वचन में जाते हैं। दूसरा इतिहास की किताब 20 अध्याय 3 वचन। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल, जूना करार, दूसरा इतिहास 20 अध्याय और 3 वचन। देखिएगा 20 अध्याय के पहला वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 20 अध्याय, पेज नंबर 542, जूना करार 542, पेज नंबर 20 अध्याय। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापत पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापत को बता दिया, ताल के पहाड़ से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख यह हसास्तोमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापत डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहोशापत ने पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के साथ नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। चर्च, जब जब इस्राएल लोग परमेश्वर से दूर हुए, जब दूर हुए, तब तक परमेश्वर ने उनको उपवास करने के लिए बोला। चर्च, उपवास आपको परमेश्वर के करीब, नजदीक लेकर आता है, उसके पास लेकर आता है। बाइबल बोलता है यहोशापत के ऊपर दुश्मन लोग ने अटैक किया, यहोशापत राजा के ऊपर दुश्मन लोग ने चढ़ाई किया।
बेटा देख अभी गिर रहे थे बेटा, हट जाओ जैसे, अभी वो गिरने वाला था। अच्छा अंकल हटाओ सबको, अभी वो लेके ना गिरने वाले थे एक बच्चा। वो उपेंद्र संभाला, अभी वो टेबल स्टूल गिर रहा था, बचा लियो, लोग नहीं बचाए अपने आप को। किसके ऊपर जाएगा? ठीक है चल। चर्च यहोशापात के ऊपर अटैक आया, दुश्मन लोग ने अटैक किया, और जैसे यहोशापात राजा, पूरी यहूदा के ऊपर दुश्मन लोग आए, और जब यहूदा के ऊपर दुश्मन लोग आए, है ना, दुश्मन लोग आए तो वहां का राजा ने एक अच्छा काम किया। राजा गया, प्रॉब्लम आया है, राजा बोला प्रॉब्लम आया, अटैक आया, मैं परमेश्वर की खोज करूंगा। कहाँ गया? खोजने गया, प्रभु के चरणों में बैठा। चर्च में राजा से सीखा, आप लोग प्रॉब्लम में आके गाली गलौज मारपीट करते, झगड़े करते, लड़ाई करते, कुछ नहीं होता। बाइबल बोलता है यहोशापात राजा प्रॉब्लम में रोया नहीं, है ना, बल्कि प्रॉब्लम में सीधे परमेश्वर की खोज में लग गया कि प्रभु प्रॉब्लम है। और जैसे खोज में लग गया, परमेश्वर ने उससे बातें किया। क्या बात किया? परमेश्वर ने बोला जा उपवास कर। क्या बोला? उपवास कर। ये प्रॉब्लम तेरे ऊपर जो आया, तुम लोग मेरे से पीछे हट गए, तुम लोग मुझसे दूर हो गए, अगर वापस आना चाहते हैं तो राजा जाओ उपवास करो। क्या बोला राजा को? उपवास कर। सिर्फ राजा को नहीं, चर्च सिर्फ राजा को नहीं, परमेश्वर ने बोला पूरे यहूदा में बोलो, यहूदा के लोगों को बोलो उपवास करने के लिए, पूरे यहूदा। चर्च कभी कभी सिर्फ राजा को नहीं बोला परमेश्वर ने बोला पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कर, कि सब यहूदा वासी लोग, सब लोग। इसलिए चर्च मैंने आप लोगों को भी बोला उपवास में शामिल हो। आपको लगता रहेगा सिर्फ अकेला पास्टर्स लोग करते हैं, सॉरी, सिर्फ राजा को नहीं, राजा के लोगों को भी बोला उपवास करने। तो आप गलत फहमी में मत रहना कि उपवास करने का काम सिर्फ पास्टर का है। उपवास करने का काम सिर्फ पास्टर का नहीं है, कभी कभी परमेश्वर मुझे भी बोलेगा और मेरे साथ आपको भी बोलेगा जुड़ने के लिए। अब आपके ऊपर है जुड़ना नहीं जुड़ना, वो आपके ऊपर है, वो आपका काम है, वो आपको करना नहीं करना आपका काम है, वो प्रभु आपको देखेगा। चर्च जब हम कॉर्पोरेट आपको बोले हैं करने के लिए तो जुड़ना है आपने, चाहे एक दिन जुड़े 2 दिन जुड़े, जुड़ो, लेकिन आपका नाम वहां पर दर्ज होगा कि एक दिन भी जुड़ा ये कलीसिया है, ये लोग ने एक दिन भी जुड़ा यहाँ पर। तो चर्च यहाँ पर सिर्फ अकेला राजा ने पूरा यहूदा लोग उपवास किया। तो अकेला पास्टर ही करने का ऐसा नहीं, हम लोग तो काम पर जाते हैं, हम लोग तो काम धंधे वाले लोग हैं, हम लोगों को तो काम करना पड़ता है। पास्टर तो घर पर रहते हैं, पास्टर घर पर रहते हैं, इसलिए पास्टर को ही परमेश्वर बोलेगा। ऐसा नहीं है पास्टर घर पे रहता तो सिर्फ पास्टर को, पास्टर आप काम पर जाओ या मत जाओ, काम करने वाले को भी परमेश्वर बोलता है तुम्हें भी उपवास करना है। तो आप जो काम करते हैं, आप जो मेहनत का, आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए उपवास नहीं है। हम लोग बहुत बोझा उठाते हैं, माथा चपटी करना पड़ता है, काम 12 घंटा खड़ा रहना पड़ता है मॉल में, 12 घंटा काम करना पड़ता है, हमारे लिए उपवास नहीं है, सिर्फ पास्टर्स के लिए है। ये आपका बहाना है, ये आपकी बहाना है कि हमको बहुत काम करना पड़ता है, हमारे लिए बहुत मेहनत है हमारा, ये सिर्फ आपका बहाना है। हालेलुया, ऐसा कुछ भी नहीं बाइबल के अंदर, सिर्फ पास्टर्स लोग, कहीं पर भी नहीं लिखा है सिर्फ याजक लोग ही उपवास करेंगे। बाइबल में लिखा है कि सबके लिए उपवास है। सो आप मेहनत करो या मत करो, आप बोझा उठाओ, गोनी उठाओ, कुछ भी उठाओ, आपके लिए भी है परमेश्वर बोला आपको भी उपवास करना है। हालेलुया, आपको पता है इसी योएल की किताब में, चलिएगा योएल की किताब 1063 पेज नंबर 1063 पेज नंबर पे जाइएगा, वापस से 1063 योएल की किताब, योएल 1063 जूना करार। देखिए क्या बोला परमेश्वर ने 15वें वचन में, 15वें वचन में क्या बोला परमेश्वर ने? सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, फूको, चिल्ला चिल्ला कर बोलो उपवास का दिन ठहराओ। उपवास का दिन जैसे 40 दिन का हमने ठहराया है,
महासभा का प्रचार करो, प्रेयर होगा, इसका प्रचार करो। हमने इधर 40 दिन का महासभा रखा है, सभा रखा है, महासभा भी 9 तारीख को होगा। सभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुर्णियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो को भी इकट्ठा करो उपवास में। दुल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। क्या बोल रहा है बाइबल? बाइबल बोल रहा है उपवास सबने करना है। उपवास में कौन कौन? पुर्णियों लोग, बूढ़े को भी बोलो उपवास करने के लिए, दूध पियो बच्चों को भी बोलो, जो दूध पीता बच्चा है उसको भी बोलो उपवास करने, जो गर्भवती है गर्भवती औरतों को भी बोलो उपवास करने, दुल्हा को बोल, दुल्हन को बोल, बच्चों को बोल, लोगों को बोलो उपवास करने। ये तो बाइबल में लिखा है, सबने उपवास करना है। नॉट ओनली याजक, सिर्फ पास्टर्स नहीं, पास्टर को काम नहीं वही करेंगे, ये सिर्फ बहाना है। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर। तो चर्च जब भी इस्राएल दूर हो गया परमेश्वर से, जब जैसा यहोशापात, पूरा यहूदा दूर हो गया था, दूर होने की वजह से शैतान का प्रॉब्लम आ गया, अटैक आया दुश्मन का। अब वो वापस से प्रभु के पास आना चाहते हैं, तो प्रभु ने बोला मेरे पास आना है तो जाओ उपवास करो, पूरा यहूदा को बोलो उपवास करना है, और तुम उसी द्वारा मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें सहायता करूंगा। फिर वापस से जाओ उपवास करो, और अकेला नहीं, पूरे देश को बोलो, यहूदा को सबको उपवास करो। पता आपको, दूध पिए, छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चों को भी उपवास में लगा दिया माँ ने। आपको कितना ये लगेगा ना कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, दूध पीते बच्चों के ऊपर भी दया नहीं कर रहा है। आपको लगता रहेगा प्रभु कठोर है, कि गर्भवती महिला के ऊपर प्रभु को दया नहीं है, गर्भवती को भी बोल रहा है कि उपवास करने के लिए, बूढ़ों के ऊपर दया नहीं है प्रभु को। शायद परमेश्वर सही नहीं है, परमेश्वर शायद जानता नहीं। लेट मी टेल यू, परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है, परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है कि क्या करना क्या नहीं करना। हालेलुया। आपको लगता है कि बच्चों से नहीं करवाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों से नहीं करवाना चाहिए उपवास, आपको लगता है ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो आपको लगता अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है उसको सब मालूम है, वो आपसे बेहतर जानता है मैं क्या कर रहा हूँ। वो बच्चों से भी उपवास करवाता है। अभी मेरा घर में वो बिट्टू 10वीं में 3 दिन के उपवास में था, कल जाकर खत्म हुआ उसका 3 दिन उपवास, घर में किसी को बोलता नहीं, उपवास चले जाता है। अगर आप उसका स्वप्न देखोगे डर जाओगे, क्या क्या स्वप्न मेरे को बताता है। जैसे बाइबल के अंदर स्वप्न देखते वैसा 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 हमारा उपेंद्र देखता है। बाइबल के अंदर जैसे स्वप्न आता है ऐसे बिट्टू, ये दोनों ऐसे ही देखते हैं। उनका स्वप्न देखोगे आप बोलोगे यार इन लोगों को स्वप्न कैसा स्वप्न है, पूरा बिब्लिकल से रिलेटेड होता है। ये देखते उपेंद्र भी, बाप रे, उपवास के अंदर उपवास, सपने के अंदर सपने में जाता है सपना में सपने में चले जाता है, ऐसे भी होते हैं। मैं सपने के ऊपर प्रचार किया, आपको पता है ना, हम रिसेंटली इसको वापस से रिवीजन करेंगे एक बार वापस से। हालेलुया, सपने के अंदर सपने। तो चर्च जाओ, मौका मिल रहा है, प्रभु अकेला पास्टर्स को नहीं बोला है, सो यू हैव टू डू द उपवास। हालेलुया, आमीन। तो उपवास क्या करता है आपको, उपवास आपको क्या करता है, क्या करता है, प्रभु के एक साधन है, तरीका है, वापस आना है आ जाओ। हालेलुया। 1 घंटा खाना मत खाओ, नाश्ता के टाइम में प्रभु के जुड़ जाओ। प्रभु नाश्ता तो अभी नहीं, 15 मिनट से नाश्ता में जाता था, खाना खाते खाते टीवी देखते थे, उसमें 1 घंटा चला जाता था, टीवी देखते खाना खाते, टीवी देखते हैं, जहाँ 10 मिनट में खाना खाने का उधर 1 घंटा हो जाता था। तो अभी आप उपवास करो, खाना बाजू में तो टीवी बंद, तो देखो कैसे तुम्हारा 1 घंटा सिर्फ प्रार्थना में हो जाएगा, करीब आ जाओगे प्रभु के। तो परमेश्वर आपको करीब बुला रहा है, उपवास। हालेलुया। चर्च उपवास करना है। अभी उपवास क्या, परमेश्वर बोलता है उपवास कर। उपवास कैसा उपवास, उपवास कुछ लोग क्या करते हैं, खाना पीना। चर्च उपवास क्या है, प्रभु बोलता है उपवास कर, मेरे करीब आ। अब उपवास करने बोल रहा है। अभी आपको लगता है कि उपवास बोले, अभी आपको लगता है कि उपवास बोले तो सिर्फ खाना पीना त्याग करना, प्रभु बोला उपवास कर। अभी आपको क्या लगेगा मालूम है, उपवास करने का मतलब है कि खाना त्याग करने बोल रहा है प्रभु, खाना। ये आपको लगता है
उपवास सिर्फ खाना त्याग करना नहीं है। सुनो, बाइबल के पूरे वचन को पढ़ो। बाइबल को है ना, ये सब गलत थॉट्स लेकर बैठे हैं। लोगों को लगता है प्रभु ने उपवास करने बोला, उपवास करने का मतलब है सिर्फ खाना को छोड़ देने का। यही नहीं है चर्च। खाना त्याग करना, अपने अंतड़िया को सुखा देना, अपने चर्बी को गला देना, अपने शरीर को गला देना, अपने 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 स्वादिष्ट भोजन को सिर्फ मार देना, यही उपवास नहीं है। बिब्लिकल यही उपवास नहीं है। बिब्लिकली खाना उपवास बहुत बड़ा है चर्च, राउंड है, पूरा बड़ा है राउंड। आप तो उसमें से एक छोटा से बिंदु ही कर रहे हैं। उपवास बहुत बड़ा विषय है। उपवास का सिर्फ आप एक छोटा पार्ट कर रहे हैं। उपवास का सिर्फ एक छोटा पार्ट आप कर रहे हैं, छोटा से अंश है वो पूरे उपवास में आप एक छोटा चीज कर रहे हैं, वो खाना त्याग करना। दैट्स ओनली अ पार्ट। वो सिर्फ एक छोटा से भाग कर रहे हैं आप, एक छोटा से अंश हम कर रहे हैं, जहां पर हम त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं खाना का, सिर्फ एक छोटा से पार्ट कर रहे हैं। उपवास इससे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। उपवास सिर्फ इतना ही नहीं है। हमको लगता है कि हमने उपवास कर लिया, अब हमारा काम बन जाएगा। हमने खाना त्याग कर दिया, अभी हमने उपवास कर दिया, मतलब मेरा काम बन जाएगा। आपको लग रहा है मैंने उपवास कर दिया, लेकिन गलत फहमी है ना आपकी। आपने तो उपवास का सिर्फ एक पार्ट किया, उससे काम नहीं बनता, नहीं बनता कभी। हालेलुया। इसीलिए लोगों का उपवास करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं मिलता। उपवास करने के बाद 40 दिन का या 300 दिन का आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि तूने सिर्फ इतना ही सही किया। उपवास तो बड़ा विषय है, पूरा विषय, उसको समझा ही नहीं ना तुमने। तो चर्च, आपको पूरा उपवास करना है, पूरा उपवास करना है। सिर्फ एक अंतड़िया सुखाना, चर्बी गलाना, भूख मार देना, स्वादिष्ट भोजन को मारना और फिर बोलना कि परमेश्वर मेरा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा आपका काम। परमेश्वर खुश हो जाएगा, मैंने उपवास कर लिया, प्रभु तो अभी खुश हो जाएगा मेरे 40 दिन के उपवास से। नहीं। हालेलुया। है यहाँ पर जो सुन रहे का हालेलुया, जो यहाँ पर बैठे का हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? तो उपवास का एक पार्ट लेकर खुश मत हो। आपको लग रहा है आप खुश हो गए, लेकिन प्रभु कहाँ खुश हुआ? उपवास ऐसा करो जहाँ पर प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। आपने पूरा उपवास करो कि जहाँ पर प्रभु खुश हो जाए। इस उपवास से खुश हो और आपको रिजल्ट मिले, फल मिले। आज का मेरे प्रचार का नाम है ना, वो बेनिफिट्स को मैं हटाऊंगा। वहां पर बेनिफिट्स मैंने डाला उधर, एक्चुअल में मैंने गलती से डाल दिया वहां पर, लेकिन रात को मैं करेक्शन करूंगा। फ्रूट्स मेरे को लिखना है, फ्रूट्स ऑफ द फास्टिंग, द फ्रूट्स ऑफ द फास्टिंग। उपवास का फल, ये है मेरा आज टॉपिक का नाम है। उपवास का फल क्या आएगा, ये है उपवास का फल। आज आपने ऐसा उपवास करो जिसका फल मिले, फ्रूट्स आना चाहिए आपको। हालेलुया। पूरा उपवास समझेंगे आज की, पूरा उपवास क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो उपवास का खाना पीना त्याग करना एक छोटा से भाग है, सिर्फ इतने ही कर रहे हैं आप। इतने में परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा नहीं और मेरा सब काम हो जाएगा, प्रभु खुश आ जाएगा और मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रभु जिस प्रकार से उपवास चाहता है वैसा करना है, जिस प्रकार का उपवास चाहता है वैसा करना। मेरे साथ में यशायाह की किताब 58 चैप्टर में जाते हैं। यशायाह की किताब 58 चैप्टर में जाते हैं। यशायाह की किताब 58 चैप्टर में जाते हैं। यशायाह की किताब 58 चैप्टर, और वहां पर हम देखते हैं, पहले वचन से देखते हैं, पहले वचन से। यशायाह की किताब 58 चैप्टर पहला वचन से आप पढ़ते हैं। चलिएगा, यहां पर हम पढ़ते हैं। चर्च सुन रहे हैं? मिला 878 पेज नंबर 878 878। चर्च 58 चैप्टर पहला वचन से लिखा है, गला खोलकर पुकार। क्या बोल रहा है? गला खोलकर पुकार। गला खोलो और पुकारो। जब आराधना करते हैं गला खोलो, प्रार्थना करते हैं गला खोलो, एंकरिंग करते हैं गला खोलो। हालेलुया, सब खोलो। चर्च
गला खोलकर क्या कर? पुकार। गला खोलकर आराधना कर, गला खोलकर प्रार्थना कर, गला खोलकर सब चीज कर। अब परमेश्वर बोलता है गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध। चर्च, ये लाइन है ना, मेरे को आज बात कर प्रभु, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप बता दे। चर्च, परमेश्वर मेरे को परमिशन देता है एज पर दिस वर्ड। परमेश्वर और आपको भी परमिशन दे रहा है। दिस वर्ड इज नॉट फॉर मी, ये बाइबल सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बाइबल आपके लिए भी है। परमेश्वर बोलता है गला खोल कर बोल, गला ऊंचे शब्द से बोल। क्या बोल? बोल मेरी प्रजा को उनका अपराध बता। गला खोल कर बता, तेरा अपराध ये है। मेरी प्रजा को बता, याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। चर्च, ये है परमेश्वर आपको अपराध बताने के बोल रहा है कि तेरा अपराध ये है, तेरा इस प्रकार से तेरा पाप है। जता दो, बता दो उनको, ऊंची आवाज में बताओ। चर्च, अभी इधर लिखा है ये इजराइल लोग प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। परमेश्वर बोलता है ये इजराइल लोग प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसा रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। चर्च, परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु का सुनो, प्रभु की आवाज है। चर्च, कितना दर्द से वो बोलता है। आप इसको पढ़ोगे ना, प्रभु का टोन में पढ़िए, प्रभु का टोन में। प्रभु बोलता है ये लोग प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। अजय, ये लोग रोज मेरे पास आते हैं, ये 27 दिन से रोज मेरे पास आ रहे हैं। आपको भी बोल रहा है परमेश्वर। प्रभु बोल रहा है 27 दिन से जो भी लोग बैठे ना, 27 दिन से लगातार मेरे पास आते हैं। अजय, और क्या और क्यों आ रहे हैं ये लोग? परमेश्वर बोलता है ये लोग मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं। मेरी गति, मेरी इच्छा जानने को चाहते हैं। मेरी गति, मेरा चाल, मेरी मार्ग जानना चाहते हैं कि मैं कैसा, मेरा मार्ग क्या है, मेरा मार्ग कैसा है। वे मेरी मार्ग को जानना चाहते हैं। वे मेरी गति जानने के लिए रोज आते हैं। मेरा मार्ग, मेरा तरीका, काम करने का तरीका, मेरी इच्छा जानने के लिए रोज आते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। चर्च, प्रभु बताया ये इजराइल लोग रोज मेरे पास आते हैं, रोज आते हैं और प्रभु की इच्छा जानने के लिए आते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तेरा मार्ग क्या है। पता है, क्योंकि प्रभु का मार्ग और परमेश्वर का मार्ग और इंसान का मार्ग में बहुत फर्क है। प्रभु का मार्ग और हमारे मार्ग में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। और इसीलिए ये लोग आते हैं, बोलते हैं कि प्रभु हमें तेरा मार्ग बता। वी वॉन्ट टू नो द डिजायर, द विल ऑफ योर्स। हमें तेरी इच्छा जानना है। आपकी इच्छा हमारे जीवन को लेकर क्या है, हम जानना चाहते हैं। हमारे जीवन को लेकर तू क्या सोचता है, हमारे जीवन के लिए आपकी इच्छा क्या है। आपकी इच्छा क्या है हमारे जीवन को, हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है। आप क्या सोच रहे हैं हमारे जीवन के लिए। बता, तेरे मन में क्या चल रहा है। बता, तेरी गति बता, मार्ग बता, इच्छा बता कि तू हमारे को लेकर क्या सोच रहा है। हालेलुया। चर्च, ये इजराइल लोग है ना, बेताब थे जानने के लिए। चर्च, ये कंफ्यूज्ड थे, ये कंफ्यूज्ड थे, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, क्या करे, कहां जाए, क्या करे क्या नहीं करे। प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से। ये कंफ्यूज्ड थे, समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। चर्च, आप में से भी कुछ लोग है ना अपने जिंदगी को लेकर कंफ्यूज्ड है। सुनो ध्यान से, आप में से भी कुछ लोग है ना कंफ्यूज्ड है। समझते कंफ्यूज, गोंधळ झाला सगळा गडबड आता, काय सुचत पण नाही आता, काय करायचं मालूम ही नहीं, क्या करने का सब गोंधळ हुआ है, सब अंदर सब खिचड़ी पकड़ी। क्या करने का, किधर जाओ नौकरी, कौन से नौकरी के अंदर हाँ बोलूं, किस छोकरी को, नौकरी तो हाँ बोल दिया, छोकरी को किसको बोलूं। सब गोंधळ है, कंफ्यूज है, किससे शादी करूं, किसके नौकरी, कहां पर हाँ बोलूं।
क्या करूं, कौन से चर्च में जाऊं, कौन से नहीं, कौन सा पास्टर, क्या करूं। हालेलुया, सब पूरा कंफ्यूज्ड है, अपने जिंदगी को लेकर पूरी कंफ्यूज्ड है। चर्च सुनेगा, ये है, हम भी इधर आए हैं, प्रभु तेरी इच्छा बता, जीटीएम चर्च के लिए तू क्या सोच रहा है, हमारी जिंदगी में तेरी इच्छा क्या है, हमारे भविष्य को लेकर तू क्या सोचता है, बता, प्रकट कर हमें। हालेलुया, हालेलुया। और ये रोज आते थे प्रभु के पास जानने के लिए, और कैसे आते थे मालूम है, उपवास करके आते थे, उपवास करके आते थे। सुनो, ये उपवास कर आए, लेकिन इनका उपवास क्या था मालूम है, ये उपवास सिर्फ खाना त्याग करते थे, खाना। इनको क्या लगा, हमने उपवास कर लिया, खाना त्याग कर लिया मतलब उपवास, अभी प्रभु खुश हो जाएगा। हम लोग डेली प्रार्थना में भी जा रहे हैं, खाना भी त्याग कर रहे हैं, प्रार्थना में भी जा रहे हैं, खाना त्याग कर रहे हैं, जीटीएम चर्च में जा रहे हैं। ये रोज ये सोच रहे थे खाना, और इनको लगा अभी प्रभु वो बता देगा, सब बता देगा, सब इच्छा बता देगा। इनको लगा हमारा उत्तर मिल जाएगा, अभी उत्तर मिल जाएगा। लेकिन प्रभु ने क्या बोला मालूम है, प्रभु ने बोला मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, मैं तुम्हारे उपवास से खुश भी नहीं हूँ, तुम्हारा अंतड़िया सुखाया तुमने, मैं खुश नहीं हूँ। तुमने 27 दिन भूखा रखा, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं, प्रसन्न ही नहीं हूँ तुमसे। क्यों? उपवास तो क्या ना, उपवास खाना त्याग कर रही है ना, आपको लगता है सिर्फ खाना त्याग करना है, वो अधूरा नॉलेज है आपका, अधूरा नॉलेज लेकर नहीं चलना है। हालेलुया, बोलो अधूरा नहीं चलेगा। पूरा बाइबल पूरा पढ़ेगा। मैं इसके लिए अपने आप को टीचर बनाता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ कि प्रभु आई वांट टू नो, मुझे जानना तेरा पूरा, है ना। मैं गाड़ी पूरा पार्ट इकट्ठा करके गाड़ी बनता है। गाड़ी का सिर्फ वो स्टीयरिंग से गाड़ी नहीं बनता, सिर्फ टायर से गाड़ी बन जाता है क्या? पूरा टायर लगाओ, इंजन लगाओ, क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग लगाओ, है ना, सब लगा, फिर जाकर गाड़ी बनता है। तो आप अधूरा लेकर मत बोलो उपवास ये गाड़ी है, ये उपवास है। वो गाड़ी के अंदर सब पार्ट डालो, उपवास का सब पार्ट डालो, तब जाकर वो पूरा उपवास बनेगा कि उपवास है ही क्या है। हालेलुया। तो प्रभु बोला मैं खुश नहीं हूं तुमसे, तुम, है ना। देखो क्या बोला उधर, पढ़ते हैं यशायाह 58 चैप्टर, यशायाह 58 चैप्टर 2 वचन। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी इच्छा जानने के लिए, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। प्रभु बोलता है वे ऐसे आते हैं 27 दिन से कि मानो बहुत बड़ा काम कर लिया, वे लोग ऐसा है, मैं बता नहीं मैं बहुत धर्मी हूँ, धर्मी बनकर आते हैं मेरे पास में। प्रभु बोलते हैं ये ऐसा आते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर के नियमों को टाला ही नहीं। ये ऐसा आता है कि जैसे इन्होंने कभी नियम को टाला ही नहीं। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। ये मेरी सभा में रोज आते हैं और खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रभु बोलता है रोज आकर ये खुश होते हैं। जैसा आप लोग आ रहे हैं ना, आप लोग बोलते हैं ना 27 दिन से कितना अच्छा लग रहा है, डेली आ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, चर्च में डेली 27 दिन से मिल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। और आपको लग रहा है कि हम धर्मी बन गए, 40 दिन 27 दिन से अब तो हम धर्मी हो गए। ये आपके विषय में और मेरे लिए भी है। आई एम नॉट पॉइंटिंग यू, इवन फॉर मी, आपसे पहले मुझे आया। ये सारे वचन मेरे को आया, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु मेरे को भी बोला तू धर्मी बनकर आया 27 दिन में, और प्रभु बोलता है वे आने से प्रसन्न होते हैं। तीसरा वचन क्या बोलता है, वे कहते हैं क्या कारण है प्रभु, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हमने उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। प्रभु तूने सुधि नहीं लिया हमारे उपवास का, 27 दिन का कोई हिसाब नहीं लिया। क्या कारण है, रीजन क्या है, क्यों नहीं सुधि लिया, क्यों नहीं हमारे उपवास को देखा, है ना। चर्च ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे उपवास, तुमने इतना मेहनत किया चर्च, है ना, अंतड़िया नाश्ता गवाया, एक टाइम का खाना, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ गवाया, और फिर प्रभु आपको बोले कि मैं तेरे से प्रसन्न नहीं सुधी रखता। और प्रभु बोलता है, क्या बोलता है, ये लोग क्या बोलते हैं, हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधी नहीं ली। हमने दुख उठाया प्रभु, हमने दुख उठाया, चमड़िया मारा अपने आप को,
प्रभु लोग ऑफिस में सब खाना खा रहे थे, लेकिन मैं वहां पर अकेला ऐसे ही बैठा था है ना, सब खाना खा रहे थे, मेरे दोस्त ने ये लाया वो लाया, प्रभु मेरे मुंह से पानी आ रहा था, मैं कैसे अपने आप को मार के लिया प्रभु, दुख उठाया प्रभु। फिर भी प्रभु क्या होता है, क्या होता है, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर आपके उपवास से प्रसन्न नहीं हो सकता, इसलिए सही उपवास करेंगे। अभी भी 13 दिन है, हम लोग सही उपवास करेंगे, उचित उपवास, सही उपवास, उचित उपवास। इसलिए बाइबल बताओ उचित उपवास करो, और पूरा उपवास एग्जैक्टली जैसा है वैसा करेगा। कल हमने क्या देखा था, परसों संडे को, जैसा जैसा आज्ञा दिया है मूसा ने वैसा वैसा किया, जैसा जैसा आज्ञा दिया वैसा किया, तब तंबू में आशीष आ गई। आप भी जब उपवास सही तरीके से करोगे, प्रभु भोज भी सही तरीके से लोगे, तब जाकर रिजल्ट आना ही है। नहीं तो 40 दिन 300 दिन करो, नहीं आएगा। करो उचित उपवास। तो प्रभु कैसा उपवास करूं मैं? इनका उपवास बेकार था, इन्होंने सिर्फ तो शरीर को मारा, इनका उपवास सही नहीं था। क्यों, मैं बताता हूं। प्रभु क्या बोल रहा है, देखो उसी लाइन को पढ़ते हैं। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। उपवास के दिन में तुमने अपनी ही इच्छा पूरी की है। सुनो प्रभु क्या बोल रहा है। चर्च, मेरे को आगे और बात करना है। तुमने सिर्फ खाना को त्याग किया, लेकिन इच्छा को त्याग नहीं किया। अपनी इच्छा को रखा है अंदर, सुन रहे, अपनी इच्छा को अभी भी अंदर रखा है। योर सेल्फिश डिजायर, द लस्ट ऑफ योर सेल्फ, सेल्फ लस्ट, अपनी खुद स्वार्थ की इच्छा, स्वार्थ, अपने बारे में अपनी इच्छा, अपना करना। तुमने अपनी इच्छा को ही पूरा किया। तुमने उपवास सिर्फ डाइटिंग के लिए किया, तुम्हारा मोटापा कम होने के लिए किया। प्रभु ये भी बोल रहा है, तूने तेरी इच्छा पूरी की, तूने दिखाने के लिए उपवास किया कि सब लोग कर रहे इसलिए मैं भी कर रहा हूं, मैं भी ज्वाइंट हो जाता हूं, मेरा भी नाम हो जाएगा, मैं भी शामिल था। आपने उसकी अपनी इच्छा पूरी की। देख रहे, परमेश्वर बोल रहा उपवास के दिन में तुम तुम्हारी इच्छा को पूरी करते हो। मेरा तो इच्छा है, मेरा तो कुछ किया ही नहीं, तुमने सिर्फ शरीर को त्याग किया। ये उपवास का एक भाग है, पूरा करना है। बोलो पूरा करना है। तो त्याग किया, ये भी करो, तब जाके आंसर मिलेगा, तभी प्रमोशन आएगा कंपनी में, तभी सैलरी बढ़ेगी, तभी नौकरी मिलेगी, तभी छोकरी मिलेगी। ये तो ऐसा नहीं मिलेगी कुछ। हालेलुया। चर्च में जब छोकरी की बात करता हूँ तो इधर कुछ लोग हैं जो शादी नहीं है। अब मेरे को गलत नहीं लेने का, इसके लिए मैं बोलता हूँ ताकि हमारे नौजवान लोग को भी सुने और मेरे को भी समझ में आए। प्रभु मेरे को भी बोलता है, तू तेरे को छोकरी नहीं मिली, तू सही रीति से उपवास नहीं किया। मैं भी करेगा सही रीति से। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है, तूने अपनी इच्छा को पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। अपने बेटी से कठिन, मैं उपवास हूँ, तू कर रहा झाड़ू मार, मैं उपवास है ना। उपवास के दिन तुम अपनी, कुछ लोग उपवास है ना आराम करने के लिए करते हैं। मैं आता उपवास है, माझा बरोबर, माझा से होणारच नहीं आता, मेरे से नहीं होगा, मैं उपवास है, मैं उपवास है। सासू बोलती बहू में उपवास है, तू ही बना ले खाना। बहू बोलती है मैं उपवास हूँ, सासू तू बना ले। पत्नी बोलती है पति को, पति जी आज मैं उपवास है, तुम बाहर से खा लो। पति भी बोलता है ठीक है, पत्नी को आराम मिल गया। अपनी इच्छा को फिर ढकलते किसके ऊपर है? वो पास्टर ने बोला, ओहो पास्टर पे ढकल दिया। एक्चुअल में तो तुझे खुद करना था आराम। ढकल दिया पास्टर के ऊपर, पास्टर ने बोला हमको। ये है हमारी इच्छा, अपनी इच्छा को पूरा किया। कहां से होगा उपवास का रिजल्ट? नहीं आएगा। परमेश्वर ने बोला तू अपनी इच्छा को पूरी किया, और है ना। सुनो चौथा वचन, सुनो तुम्हारे उपवास का फल। देखो ये जो उपवास का फल है ना, ये हेडलाइन देने वाला था मैं। प्रभु बोलता है तेरे उपवास, जो तू उपवास कर रहा है ना,
इस उपवास में तूने सिर्फ शरीर को गलाया, लेकिन अपनी इच्छा को रखा है अंदर, और इसीलिए तेरे उपवास का रिजल्ट क्या आएगा? देख अभी तेरे रिजल्ट क्या आएगा। तेरा रिजल्ट है तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। तुम्हारा रिजल्ट क्या मिला? तुम्हारा उपवास का रिजल्ट क्या आया? तुम आपस में लड़ते और झगड़ते, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। यह है तुम्हारा रिजल्ट। सुनो, तुम्हारा फल ये मिलेगा। तुमको क्या मिल लगा? तुमको क्या लगा? शांति मिलेगा? नॉट शांति। तुम्हारे घर में लड़ाई और झगड़े, तुम्हारे आपस में लड़ाई और झगड़े, क्योंकि जिस तरह से उपवास चाहता था उस तरह से उपवास नहीं किया। इसलिए तुम्हारे उपवास का फल तुम्हारी क्या होती है? तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस तरह से उपवास रखते हैं उस तरह से उपवास का उत्तर, प्रार्थना सुनाई नहीं देगी, उसका उत्तर नहीं आएगा। प्रभु बोलता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अब सुनो, अब सही उपवास करना। चर्च है यहाँ पर, है यहाँ पर, बोले हालेलुया। आप लोग ने, कई लोग ने सुना होगा, लेकिन तो भी याद दिला रहे आपको। चर्च, प्रभु बोलता है सिर्फ चमड़िया गलाना नहीं, सही उपवास। प्रभु ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है, सिर्फ चमड़ी गलाने से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु बोलता है मैं उस उपवास से प्रसन्न होता हूं। कौन से उपवास से? अगर वैसा करेंगे रिजल्ट आएगा। क्या बोलता है 5वां वचन? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, अपने आप को नम्र बनाए। झगड़ा कर रहा है, गाली दे रहा है, बुरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चर्च, दीन करे। क्या करे? दीन करे। बोलो दीन करे। उपवास में अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए। कोई कुछ बोल रहा है, चर्च, वो आपका टेस्टिंग होगा, 40 दिन में आपकी परीक्षा होगा। समझना है आपको। आप समझते नहीं, इब्लिस आएगा, इब्लिस 100% आएगा परीक्षा लेने के लिए। वो आएगा ही 40 दिन, और तुम ना समझो कि लड़ते हो, झगड़ते हो। अरे थोड़ा से बुद्धि है ना, बुद्धि रखो, है ना, बुद्धि रखो। मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं सुनना, मैं अपने आप को चिड़चिड़ नहीं करूंगा। समझ जाना उधर शैतान का काम हो रहा है। आप बेवकूफ बन जाते हैं। अरे सामने वाला अगर कुछ कर रहा है ना, रिएक्ट मत करना, समझ जाना उसके अंदर कोई और काम कर रहा है। समझ जाने का, वहां पर कोई और काम कर रहा है, रिएक्शन नहीं दिखाना वहां पर। यही गलती आप लोग कर देते हैं और आप भी उधर चालू हो जाता है रिएक्शन। हालेलुया। इसीलिए फिर आपका रिजल्ट नहीं आता है। मैं अपने आप को समझता हूँ, बहुत कंट्रोल करता हूँ कि समझ आता हूँ कहीं ना कहीं है, इब्लिस आ रहा है, आएगा काम करने के लिए। हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाते हो? अपने बीच नीचे टाट बिछाते हो? रात फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? सुनो 6वां वचन, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं? परमेश्वर और बोल रहा है अपने आप को दीन करो और अन्याय से बनाए हुए दास, जिसको अन्याय से दास गुलाम बना लिया है, और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लो। चर्च, उपवास के दिन में परमेश्वर बोलता है मैं प्रसन्न होता हूं। कब? जब ये करोगे तो मैं प्रसन्न होता हूं। क्या करना है? एक तो दीन बनना है, दूसरा अन्याय से किसी को गुलाम बना दिया उसको छुड़ा लेना, जिसको है ना, जो दुष्ट आत्मा से जग रहा है, बंधन में है, उसको छुड़ा लेना। हालेलुया। दूसरा, जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। अंधेर सहने वाले, जो सहते हैं उनको छुड़ा लेना। हालेलुया। चर्च, सुनते जाओ, मेरा ये टॉपिक नहीं, मेरा फ्रूट्स है मेन। लिखा है सब जुओं को टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? अपनी रोटी को भूखों को। चर्च, उस तरह का उपवास करो। ऐसा उपवास चाहिए। उपवास के दिन में गरीब दिखता है उसको रोटी खिलाओ, प्यासा है प्यासे को खिलाओ, अंधेर जिसके ऊपर अंधेर हो रहा है उसको छुड़ा लो, जो जिसके ऊपर जुआ है, भारी बोझ है, उसके जुआ को तोड़ दो। परमेश्वर बोलता है अगर ऐसा करते हैं तो मैं प्रसन्न होगा। आप भूखों को खाना नहीं खिलाते हैं, हालेलुया, कुछ नहीं करते, छोड़ देते हो। अरे चर्च, मैं क्या बोलता हूँ,
आप उपवास में है ना, लेकर जाओ तुम्हारा खाना, जैसा डेली टिफिन लेकर जाते हैं ना, रोड पे भिखारी रहेगा ना, उसको दे दो। है आप उपवास ही करो, टिफिन लेकर जाओ डब्बे में, जैसा हमेशा आदत बना रखो, नहीं तो 40 दिन के बाद छूट जाएगा आदत। आदत बनाए रखो, टिफिन में लेकर जाओ। और वो टिफिन को मैं समझता हूँ, अगर तुम्हारे कलीग्स, अगर दोस्त मित्र है ना, वो नहीं लाया उसको शेयर करो ना, लेकर जाओ ना, जो नहीं लाया उसको शेयर कर दो। और जो लाई लाया, गरीब दिख रहा है तो गरीब को दे देना, थैली में लेकर जाओ, थैली में डाल देना, एक थैली भी साथ में लेकर जाओ, पॉलीथीन थैली में पलट दे दे उसको, रोटी वोटी। हालेलुया। आजकल तो गाय हमारी माता है, उसको दे नहीं देख रहे ना, देखो मत। हालेलुया। सरकार को बोल रहा हूँ मैं। चर्च बोलता है, परमेश्वर बोलता है, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता जहां पर तुम भूखों को रोटी खिलाते हो, प्यासों को, नंगा को कपड़ा पहनाते हो। ये सब चीज करते हैं क्या उपवास के दिन? अगर ये सब चीज नहीं, सिर्फ लड़ाई झगड़े घूसे मारे, अपनी इच्छा, अपना 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 आराम करेंगे, दूसरों से काम करवाएंगे उपवास में और अपना आराम करेंगे, परमेश्वर बोलता है सब तुमने मिट्टी में मिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। चिल्लाएंगे जोर से। 10वां वचन क्या बोलता है? 10वां, उदारता से भूखों की सहायता करो, दिन दुखियों को संतुष्ट करो। क्या? दिन दुखियों को संतुष्ट करो। चल, ये है हमारा उपवास, उचित उपवास। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा मारपीट, उपवास के दिन में भी लड़ाई, उपवास के दिन में भी झगड़ा, उपवास के दिन में भी मारपीट, उपवास के दिन में भी अपनी इच्छा, उपवास के दिन में भी अश्लीलता देखना, उपवास के दिन में भी गंदा करना, गंदा सोचना, साफ कैसे होगा? आपका पूरा उपवास काम ही नहीं आ रहा, आप तो आधा सिर्फ शरीर को मारा इतना, ये कहाँ गया? बाकी का कहाँ गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री, आप तो इधर ही रुक गए, इधर तक पहुंचना था, ये तो किया ही नहीं। और फिर बोलते हैं 40 दिन पास्टर उपवास किया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। नहीं आएगा, लिख लो, नहीं आएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एज पर बाइबल के हिसाब से बोल रहा हूँ। हालेलुया। अगर आ भी गया रिजल्ट, प्रभु का धन्यवाद दे देना। प्रभु दयालु है। पता है आपको, आदम को श्राप, आदम को नहीं दिया, भूमि को क्या बोला? कांटा उगाएगा, लेकिन आदम को पूरा कांटा नहीं मिला। आदम थोड़ा से फसल भी खाया उसमें से, पूरा कांटा नहीं दिया परमेश्वर ने, थोड़ा मोड़ा फसल भी दिया। तो आपको अगर थोड़ा मेरा मिल जाए ना उपवास में, खुश हो जाना। हालेलुया कि प्रभु धन्यवाद। कहां पर कांटा आना था पूरा, लेकिन तू एटलीस्ट भोजन करने के लिए दे दिया। उतना भी उपवास में अगर तुम्हारा काम हो जाता, प्रमोशन हो जाता काम, तो भी प्रभु का धन्यवाद दो। और खुश मत हो जाना कि मैंने सही उपवास कर लिया। नो, यू नेवर नो। आपको नहीं पता कि मैंने सही उपवास किया कि नहीं, बट कोशिश करो कि मैं अपने आप को दीन बनाऊं, नम्र बनाऊं, अपने आप को कंट्रोल रखूं, है ना। हमारी आंटी ना, बासुराज आंटी है ना, परसों मेरे को शेयर कर रही थी ना, आंटी के भी है ना ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आंटी एक चीज़ बोल रही थी कि मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो बोली, अजय पास्टर मैं उपवास में हूँ ना, मैं उपवास में मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ? मैं नहीं बोल सकती, मैं अपने आप को कंट्रोल रखती हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को कि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल रखा। नहीं तो वो बोल रही थी, मैं चाहती तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ, लेकिन उपवास में हूँ ना अजय पास्टर, नहीं तो फिर मेरे उपवास का रिजल्ट क्या होगा? तो वो जो भी बोल रही थी, अच्छा ही सही बोल रही थी वो। और उन्होंने अपने आप को सही रखा उन्होंने, क्योंकि उनको नॉलेज है कि उपवास में क्या है। सिर्फ उपवास यही नहीं है, उपवास एक्चुअल में क्या है उनको पता है। इसीलिए उन्होंने अपने जुबान को कंट्रोल में रखा, शब्दों को कंट्रोल को रखा, मर्यादित में शब्दों को रखा, कुछ नहीं होने दिया। हालेलुया। तो चर्च, आपके घर में भी कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है, ऐसी कुछ समस्या आ सकती है जो आपको उपवास बिगाड़ देगा पूरा। इसलिए चालाक बनना। हालेलुया। चर्च, 5 बातें बोलकर फटाफट, ज्यादा नहीं है, थोड़ा से शब्द में ऊपर से बात करूंगा मैं। अगर आप सही उपवास करोगे तो आपको इसका फल मिलेगा, उपवास का फल, द फ्रूट्स ऑफ द फास्टिंग। क्या बोला परमेश्वर मालूम है? अगर उचित सही उपवास करेगा, पहला फल परमेश्वर ने क्या बोला पता है? वहां पर 58 चैप्टर जाएगा, 58 चैप्टर का 8वां वचन,
58 चैप्टर के 8वां वचन को प्रभु क्या बोलता है? क्या बोलता है? तेरा प्रकाश तब, क्या बोल रहा है? तब, तब बोलो, तब, कब? तब, कब बोले मतलब कब? जब तू उचित उपवास करेगा, सही उपवास करेगा, तब बोलो, सही उपवास करेगा तब। बाजू को बोलो, सही उपवास करेगा तब, तब, तभी होगा सही उपवास। अंतड़िया सुखाने से नहीं होता, चर्बी गलाने से सिर्फ नहीं होगा। कुछ लोग गला सुखा के रखते हैं, 3-3 दिन पानी नहीं पीते उपवास में। तो गला खोलने बोला है, गला बंद करके रखा, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं अंदर। गला खोल, पुकार। चर्च, आप लोगों को मालूम है ना, बाइबल में अलग अलग उपवास है। कोई 3 दिन का रखा है, कोई 7 दिन का, कोई 14, कोई 21। उसके ऊपर भी हम बाद में कभी बात करेंगे, किस कितने दिन का उपवास रखना है, क्या क्या खाना, वो सब भी हम बाद में बात करेंगे। चर्च, फल क्या है? परमेश्वर बोलता है जब तू सही उपवास करेगा तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा। आमेन। अगर तू सही उपवास करेगा तो तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। कैसा प्रकाश चमकेगा? उसको थोड़ा से नीचे जाते 10वां वचन में क्या बोल रहा है? दूसरा लाइन पढ़ते हैं, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। क्या बोलता है? अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आमीन। तेरा घोर अंधकार उजियाला जैसा हो जाएगा। किसी के ऊपर प्रकाश आ रहा है आज, किसी के घर में प्रकाश आ रहा है, अंधकार में प्रकाश आ रहा है, अंधियारा दिख रहा है, आज उजाला करेगा। तो 40 दिन के बाद किसी के जीवन, आज नहीं अभी भी आ सकता है, पर वो कुछ भी कर सकता है, बीच में भी कर सकता है। बोलो आज आ रहा है प्रकाश, प्रकाश आ रहा है। बाजू में बोले तेरे ऊपर प्रकाश आ रहा है। अंधियारे में, घर में अंधियारा दिख रहा है, सब है ना, दिख रहा नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज है प्रभु, है ना, कंफ्यूज है, अंधियारा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। परमेश्वर बोलता है रुक, तू कंफ्यूज मत हो, प्रकाश डालता हूँ। कंफ्यूज है, प्रकाश डालता हूँ, तेरे को समझ में आएगा क्या करने का, क्या नहीं करने का। अभी चर्च, इसी के 58 चैप्टर के सेकंड जाइए, 60 चैप्टर में जाइएगा, 60 यशाया के 60 चैप्टर में जाइए, पहले वचन को पढ़ते हैं। 60 चैप्टर के पहले वचन में प्रभु क्या बोलता है? 60 चैप्टर के पहले, 60 चैप्टर यशाया, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। उपवास आपके जीवन में प्रकाश लेकर आता है। हालेलुया। चर्च, ये पहला फल है, जब आप सही उपवास करोगे ना, आपके जीवन में प्रकाश आएगा। अंधेरे में दोपहर सा उजियाला होगा। अंधेरा नहीं रहेगा, आपका बैंक अंधियारा नहीं रहेगा, बिजनेस अंधियारा नहीं रहेगा, नौकरी अंधियारा नहीं रहेगा, घर अंधकार नहीं रहेगा, जीवन अंधेरा नहीं रहेगा, जीवन में भी आपका उजाला रहेगा। प्रभु बोलता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज आ रहा है किसी के ऊपर। उपवास आपके जीवन में, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज कमिंग अपॉन यू। तेज मतलब परमेश्वर का महिमा तेरे ऊपर आ रहा है उपवास में। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा है, राज्य के लोगों पर घोर अंधकार है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति तेरे पास आएंगे तेरे प्रकाश के लिए। बोलो मेरे पास प्रकाश आ रहा है, सारे जातियां भी आपके पास आएंगे वो प्रकाश के लिए। और उपवास आपके जीवन में प्रकाश लेकर आता हो उजाला। अब प्रकाश बोले तो क्या चर्च? प्रकाश बोले तो परमेश्वर का भेद, प्रकाश बोले तो रेवलेशन, प्रकाशन।
उपवास आपको प्रकाशन लेकर आएगा। प्रकाशन, बोलो प्रकाशन, प्रगटीकरण, परमेश्वर का प्रकाश आपको दिखेगा। आपको इच्छा जानना है ना, क्या प्रभु मुझे बता, तेरी इच्छा बता, मेरे जीवन को लेकर तू क्या है, तेरी इच्छा क्या है, प्रभु प्रकाश डालेगा। आप जो कंफ्यूज हो गए ना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ रोते बैठ रहे हो, समझ भी नहीं रहा है, प्रभु आपके आंख खोलेगा, प्रकाश डालेगा। प्रभु अपने रेवलेशन डालेगा, प्रकाशन, अपने मर्म, अपने भेद, अपना रहस्य, अपने गुप्त बातें आज परमेश्वर आपको क्या करेगा, प्रकट करेगा, प्रकाश डालेगा। हालेलुया, है क्या? जोर से चिल्लाएंगे हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आपके जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है, प्रकाश लेकर आ रहा है। आमेन, है ना। चर्च, बाइबल के अंदर जब हम प्रेरितों की किताब है ना, यहाँ पर 5 मिनट देंगे। चर्च, प्रेरितों की किताब 13, मैं वचन पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ लिख लो। प्रेरितों की किताब 13वें अध्याय में जब जाएंगे तो वहां पर भविष्यवक्ता और उपदेशक लोग थे, भविष्यवक्ता और उपदेशक लोग थे। अंताकिया की कलीसिया थी, ऐसी कलीसिया के अंदर टीचर्स लोग थे और भविष्यवक्ता लोग थे। उसमें शाऊल था, बरनबास था और हेरोदेस का दूध भाई यानी मनहम था। ऐसे बहुत सारे लोग उस कलीसिया के अंदर इकट्ठा थे, जैसे आप लोग इकट्ठा है ना। और ये सारे भविष्यवक्ता और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूज्ड था, किसको भेजूं, किसको भेजूं। ये कंफ्यूज्ड थे कि सेवा के लिए किसको भेजूं, शाऊल को भेजूं, बरनबास को भेजूं, हनाइम को भेजूं, मनाइम को भेजूं, किसको भेजूं। कंफ्यूज्ड थे, नहीं समझ में आ रहा था। और बाइबल बोलता है वे सब लोग उपवास में गए, और जैसे ही उपवास में गए तब पवित्र आत्मा ने उनसे बातें की। वहां पर उपवास में पवित्र आत्मा बात करता है। आपके कान खोल रहा है, इसके आज की शाम कान खुल रहा है, पवित्र आत्मा आज की शाम आपसे बात करेगा। द होली स्पिरिट, है ना, लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। तो आज आत्मा इस कलीसिया से बात। तो यहाँ पर भविष्यवक्ताओं का ग्रुप, ये सब मिलकर उपवास किए, सामूहिक उपवास। चर्च, हम भी मिलकर उपवास किए, उन लोगों ने भी किया। और जैसे मिलकर उपवास किए, कंफ्यूज्ड थे, प्रभु क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चर्च कैसा चला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ फाइनेंस नहीं दिख रहा है, लोग नहीं दिख रहे, चर्च भाड़ा का है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आगे कैसा होगा परमेश्वर। कभी कभी मेरे को भी लगता है कैसा होगा परमेश्वर। और फिर परमेश्वर प्रकाश डालता है, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने इन लोगों के ऊपर प्रकाश डाला, पवित्र आत्मा ने बात किया। पवित्र आत्मा ने बोला बरनबास और शाऊल को चुनो, उनको चुनो। देखो, पवित्र आत्मा ने उनके कंफ्यूज को दूर किया, किसको भेजना है, भेजने के लिए इन लोगों को चुनो। तो बरनबास और शाऊल को चुना गया और उन लोग ने वापस उपवास किया और प्रार्थना किया। सिर्फ प्रार्थना नहीं, उपवास नहीं, प्रार्थना भी किया, बाइबल बोलता है। चर्च, इसलिए उपवास नहीं, प्रार्थना भी चाहिए। उपवास बोलो आग है, बोलो उपवास आग है, प्रार्थना घी है। हाँ, आग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घी डालना पड़ेगा। अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे, सिर्फ उपवास करोगे तो बुझ जाएगा। इसलिए आग को बढ़ाने के लिए घी डालो, प्रार्थना करो, प्रार्थना घी है, जितना प्रार्थना करोगे इतने आग भड़केगी। हालेलुया। तो चर्च, इन लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया। शाऊल और बरनबास को बोला अब तुम जाओ सेवा करने के लिए। तो उनके उपवास उनके जीवन में प्रकाश लेकर आया। हालेलुया। तो पहली बात, प्रकाश आ रहा है, बोलो प्रकाश आ रहा है, फल। हालेलुया, प्रकाश आ रहा है। दूसरी बात है, चलिए जल्दी फटाक से, हो गया, खत्म हो गया, कुछ ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। 58 चैप्टर क्या लिखा है, 8वां वचन, यशायाह 58 का 8वां वचन। पहला फल देखा, प्रकाश चमकेगा। दूसरा तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। क्या लिखा है, शीघ्र चंगा हो जाएगा। उधर ही लिखा है ना 8वां वचन, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। बोलो चंगा हो जाएगा। बाजू को बोलो उपवास में तू चंगा हो जाएगा। ठीक है, सही उपवास करेगा, बीमारी चंगी हो जाएगी। बीमारी से भागना है। आगे पास्टर कितना बीमार था, आपको मालूम है, प्रार्थना उपवास करके कोई दवाई नहीं, सब दवाई को छोड़ दिया,
सिर्फ उपवास और प्रार्थना ने मेरी बीमारी को चंगा किया। मैं कई डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर रिपोर्ट सब सही था सिर्फ, लेकिन फिर भी बीमारी। चर्च, आप भी दवा खा खा कर थक गए हो और रिपोर्ट निकालते हैं, डॉक्टर फलाना बोलता है ये रिपोर्ट ये रिपोर्ट ये रिपोर्ट, आप पैसा डालते पैसा डालते पैसा डालते, पूरा बटुआ खाली हो गया और फिर डॉक्टर बोलता है सब रिपोर्ट नॉर्मल है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर डॉक्टर भी कंफ्यूज, अरे फिर भी क्यों बीमारी है। चर्च, अगर फिर भी बीमारी है, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आज प्रभु बोलता है तेरा शरीर तेरे शीघ्र चंगा हो जाएगा। कैसे चंगा होगा? ये बीमारी का इलाज एक ही के पास है, क्योंकि तेरी बीमारी शारीरिक नहीं है, तेरी बीमारी को कोई और है। कुछ लोगों को मानसिक बीमारी है, कुछ लोगों को शारीरिक है, और किसी के लोगों को दुष्ट आत्मा की ओर से बीमारी है, भावनात्मक दुष्ट आत्मा की ओर से। दुष्ट आत्मा ने वो पकड़ कर रखा है, तेरे अंदर बीमारी ला कर रखा है, इसीलिए तो तेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। इसलिए उपवास कर। प्रभु ने बोला ये ऐसी दुष्ट आत्मा है, जो ये ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं। अगर आपके बीमारी पर विजयी होना है, उपवास में जाना बेटा, जाओ उपवास कर। अभी आप बोलोगे यार मैं तो बीमार हूँ, बहाना मत बना। मैं तो बच्चा हूँ, बहाना मत बना, बच्चे से भी उपवास करवाया। मैं तो गर्भवती हूँ, मैं तो 12 घंटा खड़े रहकर काम करती हूँ, मत बना बहाना। प्रभु ने बोला तेरे पर ऐसी जाति है, दुष्ट आत्मा है, अगर तू चंगा होना चाहता है तो उपवास कर। चर्च, हालेलुया। जाओ अपने बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करो उपवास कर कर। हालेलुया। एटलीस्ट 1 घंटा का तो आदत करो। 40 दिन नहीं करना तो कुछ तो करो करो। हालेलुया। अगर प्रकाश देखना है, रहस्य बातें समझना है, कंफ्यूजन से दूर होना है तो उपवास करो। शरीर चंगा होना है, शरीर एक बीमारी होती बाहर से और एक होती अंदरूनी बीमारी। अंदरूनी बीमारी का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर के पास, उसका इलाज ही परमेश्वर ही कर सकता है, अंदरूनी इलाज। हालेलुया। तीसरा फल, तीसरा, बस 5 है, तीसरा फटाक से बोलता हूं। 8वां वचन पढ़ रहे हम लोग, यशाया। तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। तीसरा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। प्रभु बोलता है धर्म तेरे आगे आगे। उपवास करने वाले, तीसरी फायदा, धर्म आगे चलेगा। बोलो धर्म आगे चलेगा। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कौन सा धर्म आगे चलेगा? कौन सा धर्म? कौन सा धर्म आगे चलेगा? कौन सा धर्म आगे चलेगा? तेरे आगे आगे उपवास करने से तेरे आगे आगे धर्म चलेगा। एक्चुअल में वो धर्म नहीं, रॉन्ग है उधर। हालेलुया। कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई हिंदू धर्म नहीं, धार्मिकता है वो। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी। योर राइचियसनेस विल वॉक, है ना, बिफोर यू। तेरा राइचियस, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे। चर्च, पता है, यानी धर्मी आगे आगे चलेगा। धर्मी कौन है? धर्मी पता है? यीशु मसीह धर्मी परमेश्वर। वो धर्मी परमेश्वर तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर किसी के आगे आगे जाने वाला है। बोलो मेरे आगे आगे चलेगा। उपवास करने वाले के आगे आगे परमेश्वर चलता है। मेरे पास वचन है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, पर उपवास करने वाले के आगे आगे परमेश्वर चलता है। अगर आप उपवास करते हैं तो तेरे आगे परमेश्वर चलेगा। चर्च, अगर प्रभु आगे चल रहा है तो आपको क्या लग रहा है? दरवाजा बंद रह सकता है? वो देखा है मॉल में ऑटोमेटिकली खुल जाता है, देखा? आप ऐसे जाते हैं ना मॉल में, दरवाजा ऐसा खुल जाती है, फिर अंदर जाते हैं हवा लेकर। मैं कभी कभी जाता था और खुलता ही नहीं था, फिर मैं ऐसे देखता था क्यों नहीं खुल रहा है। मेरे को लगा मेरा वजन कम है क्या? मेरे को क्या लगता है, पहला नया जब आया था, मुझे लगता है कुछ वजन होगा, मेरा वजन नहीं है। फिर मैं दूसरे को इंतजार करता, कोई आएगा तो खुल जाता था। मैं सोचता था शायद ये मोटा होगा, इसके ये वजन है, इसका लगता है प्रेशर लग रहा है। इतना बुद्धू था मैं। मेरे हॉस्पिटल का, मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं उधर का कर्मचारी हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस को खुलता ही नहीं था। दूसरे मेरे को फिर बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं होता है। चर्च, आप जब जाओगे ना
तो ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल जाएगा। प्रभु आपके आगे है। अगर कोई भी बंद दरवाजा है ना, ऐसे ही खुल जाएगा। प्रभु के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, तो आपके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होगा अभी। बोलो सारे बंद दरवाजे खुलेंगे उपवास में। क्यों खुलेंगे? क्योंकि प्रभु आगे चल रहा है। प्रभु आगे चल रहा है। बोलो मेरे प्रभु आगे चल रहा है, मेरे आगे। There is no door closed, कोई डोर क्लोज नहीं। आपके लिए सारे दरवाजा खुलते जाएंगे। सभी दरवाजा खुल रहे हैं। हालेलुया। चंगाई के दरवाजा खुल रहे हैं, आशीष के दरवाजे खुल रहे हैं, है ना, प्रमोशंस के दरवाजे खुल रहे हैं, नौकरी के दरवाजा खुल रहे हैं। हालेलुया। अभिषेक का दरवाजा खुल रहा है, सामर्थ का दरवाजा खुल रहा है, हेवेंस दरवाजा खुल रहा है, स्वर्ग खुल रहा है आपके लिए। आज परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए लोगों के लिए, अपने लिए, आपके लिए स्वर्ग खोल रहा है। यह है उपवास करने का फायदा। एक तो प्रकाशन मिलेगा, दूसरा मेरा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, तगड़ा और चंगा हो जाएगा उपवास करने में। तीसरा मेरा आगे मेरा परमेश्वर चलेगा और सब दरवाजा खुल जाएगा। चर्च और क्या लिखा है उधर? लिखा है और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। यहोवा का तेज पीछे चलेगा। आगे कौन चलेगा? यहोवा। और पीछे कौन चलेगा? यहोवा का तेज, महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड। आगे भी परमेश्वर, पीछे भी परमेश्वर। बोलो आगे भी परमेश्वर, पीछे भी वो रक्षा करेगा। चारों तरह से तुम्हारी रक्षा आ रही है भैया। उपवास करने वाले को आगे से भी रक्षा, पीछे से भी रक्षा, ऊपर से भी, दाएं बाएं सब जगह से। प्रभु बोलता है, हम गाना गाते ना, तूने मुझे आगे पीछे, प्रभु बोलता है आगे भी घेराओ पीछे भी घेराओ। आगे पीछे घेर रखा है अपना हाथ मुझ पर, अच्छा तेरी आत्मा से भागा। आज परमेश्वर यही बोल रहा है कि तेरे आगे भी मैं, तेरे पीछे भी मैं, तेरे को आगे भी चलाऊंगा, इधर भी मैं रक्षा, मैं मेरे मार्गों पर मैं चलाऊंगा। चर्च, ये है हमारे ऊपर उपवास का फायदा। उपवास का रिजल्ट ये है, अगर सही उपवास करेंगे तो ये सारे फायदा आपको मिलेगा, है ना। लड़ाई झगड़ा मत करो उपवास के दिन में, थोड़ा शांत बैठो। सिर्फ 40 दिन नहीं, उसके बाद में भी नहीं करने का। नहीं तो 40 दिन बस हो गया, कोटा पूरा हो गया। उसके नेक्स्ट दिन ही, कुछ लोग उसके दूसरे दिन ही चालू हो जाता है पाप करना। ओ इतना दिन कंट्रोल करके रखा, पाप करते हैं पहले दिन ही। वो 40 दिन के बाद ही शैतान आया, पता है ना, पूरा गिरा दिया तुम्हारा सारा उपवास, फेल कर देगा। 41 डेज में तुम्हारा उपवास फेल, पूरा 40 दिन का मेहनत गया, खत्म, टाटा बाय बाय। हालेलुया। चर्च कितना हो गया? 1 2 4, 5वां लास्ट क्या लिखा? 9वां वचन। पहला प्रकाश चमकेगा, दूसरा शरीर चंगा हो जाएगा, तीसरा धर्म आगे आगे चलेगा, चौथा वो यहोवा का तेज पीछे पीछे रक्षा करेगा। 5वां लास्ट 9वां वचन, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। चर्च, अगर सही उपवास करेंगे तो प्रभु बोलता है तू पुकारेगा, तू दुहाई देगा, मैं सुनूंगा, मैं उत्तर दूंगा और मैं कहूंगा कि मैं यहाँ हूँ, तेरे साथ हूँ मैं। चर्च, उपवास करने का क्या रिजल्ट है? प्रभु बोलता है तू पुकारेगा, प्रार्थना करेगा उपवास में, मैं सुनूंगा। उपवास में तू दुहाई देगा, मैं सुनूंगा। चर्च, सही उपवास करना। अगर आप सही उपवास कर रहे हैं, अगर आप नम्र बनाए, दीन बनाए, भूखों को खाना, है ना, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, तो प्रभु बोलता अगर ऐसा कर कर तू इधर 27 दिन और अगला 13 दिन में ऐसा उपवास करके आएगा, अगर तू पुकारेगा आज, तो मैं तेरी सुनूंगा, तेरी दुहाई दूंगा, तेरी दुहाई को सुनूंगा और तेरे प्रार्थना का मैं उत्तर दूंगा। 40 दिन के प्रार्थना को उत्तर आ रहा है, बोलो आ रहा है, आ रहा है। अभी भी 13 दिन बचा है, सही उपवास करो चर्च। हालेलुया। आगे बहुत कुछ है चर्च, इसके ऊपर बात करने के लिए ना लगभग 7 8 9 पॉइंट जाता है चर्च, है ना। चर्च, सिर्फ मैं वहां पर पढ़ता हूँ, सिर्फ सुनो, मैं नहीं बताऊंगा। 9वां वचन क्या लिखा है? तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा, तो दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करेगा और उंगली उठाएगा और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे। चर्च, प्रभु बोलता उंगली उठाना अगर छोड़ देगा ना, हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उपवास में भी करते हैं,
उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। डोंट, उंगली मत उठाना बेटा। उपवास के दिन में भी छोड़ दे ये सब चीज। प्रभु बोलता है यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बताना छोड़ दे, है ना। 11वां वचन लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा और हड्डियां को हरी भरी करेगा। हालेलुया। किसी की हड्डी हरी भरी हो रही है, इस उपवास में हड्डियां हरी भरी हो रही है, पॉकेट भी हरा हो रहा है, भरा हो रहा है हरे के साथ भरा। हालेलुया। पॉकेट आपका भरा भी और हरे हरे नोट से। हालेलुया। चर्च क्या बोलता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त होगा। उपवास में आपको अकाल में जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर में भूखमरी नहीं रहने देगा। प्रभु बोलता है अकाल में मैं तुझे तृप्त करूंगा, तेरी हड्डी को हरी भरी और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तू सींची हुई बारी, ऐसा बगीचा जो सींचा गया है जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर ये सारी आशीष दे रहा है। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तेरा वंश उजड़ा हुआ फिर बसाएगा। हालेलुया। घर नहीं बना, प्रभु बोलता है बसाएगा। उपवास से तेरा घर बसाएगा। बोलो घर बसाने जा रहा है। जोर से भी नहीं होते। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। टूटे हुए को सुधारने वाला तेरा नाम हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तेरा नींव को तू वापस से खड़ा कर रहा है। चर्च, तो परमेश्वर आपको उठा रहा है उपवास में। तो जो ढह गए हैं परमेश्वर उसको उठा रहा है उपवास में। हालेलुया। जो प्रार्थना ढह गया है प्रभु उसको उठा रहा है। बोलो मैं उठने जा रहा हूँ। आज उनको बोलो तू उठने जा रहा है। इस 40 दिन के बाद उठेगा एकदम, है ना, ऊपर ऊपर एकदम प्रमोशन, आत्मिक प्रमोशन। बोलो आत्मिक प्रमोशन, स्पिरिचुअल प्रमोशन। सिर्फ नौकरी का प्रमोशन नहीं, इसमें भी प्रमोशन मांगो कि परमेश्वर मेरे को इसमें भी प्रमोशन चाहिए। हम लोग कितने लालची है, सिर्फ पैसे वाला प्रमोशन। कल देखा मैंने क्या प्रार्थना किया उपवास में, अचानक परमेश्वर ने मेरे को 26 जनवरी में डाला फ्री एजुकेशन, मुफ्त परमेश्वर एजुकेशन होने दे, मुफ्त इलाज। मैं भी शॉक हो गया, प्रभु ये क्या बुलवा रहा है मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त इलाज संभव है भारत में? हो सकता है, हो सकता है। प्रभु सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाएगा। सब माँ बाप का टेंशन ही खत्म हालेलुया। मुफ्त इलाज, परमेश्वर कोई हॉस्पिटल में जाओ कितना भी, कोई पैसा नहीं लेगा आपसे। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करेगा, ये हो सकता है। और जब उसका 1000 साल का राज्य आएगा ये सब ऐसे ही रहेगा, ऐसा राज्य आने वाला है। हालेलुया। आए खड़े रहेंगे, अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। हम एक छोटी सी प्रार्थना कर कर हम प्रभु महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। चर्च आए खड़े रहेंगे। हम इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट, चर्च मेरे पास में इतने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं। अगर आप में से भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट लाया है, तेल लाया है, अपने तेल को निकालेगा और हम इन सारे उपवास प्रार्थना करें, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय। आइए हम खड़े रहेंगे और आप में से जो लोगों ने भी दिया है मुझे पेपर, अगर आप देना चाहते हैं जरूर दीजिएगा। इसमें कई लोगों ने अपने प्रार्थना और निवेदन को लिखा है। आइएगा, अपने हाथ को भी बढ़ाएंगे और इन सारे प्रार्थनाओं के लिए, जीटीएम कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करेंगे। और ये जो भी प्रार्थना लिख कर दिया उसके अंदर उत्तर आने के लिए, प्रभु ने कहा तू पुकारेगा, तू दुहाई देगा, मैं तेरी सुनूंगा और मैं कहूंगा कि मैं यहाँ हूँ। प्रभु हम विश्वास करते तेरे वचन पर। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन तेरे कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। तूने जो कह दिया। तूने कहा मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा उपवास के दिन, और परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। हम विश्वास करते हैं इसी वेदी के ऊपर से, इसी कलीसिया के अंदर से हमने 27 दिन 26 दिन जो लगातार प्रार्थना की है, जरूर वो आपने सुना है और जरूर आपने कार्य करा है। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं। प्यारे खुदावन, इस पूरे
कागज को हम आपके स्वर्ग की ओर लाते हैं। वी ब्रिंग ऑन टू द कोर्ट ऑफ हेवन, हम स्वर्ग के कोर्ट में लेकर आते हैं। प्रभु आप इसके ऊपर निगाह करें। प्रभु ये सारे जो भी इस प्रार्थना लिखे गए हैं, जो भी रिक्वेस्ट लिखे गए हैं, इस सारे प्रार्थनाओं में जो भी माँ, जो भी बेटी, जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी बच्चों के लिए जो भी यहाँ पर लिखा गया है, परमेश्वर आप इसके ऊपर दया करें, आप इसके ऊपर कार्य करेगा। प्रभु होने दो, उत्तर आने दे, उत्तर आने दे। आइए कलीसिया कहे उत्तर आने दे, परमेश्वर उत्तर आने दे। आप कार्य करिएगा, उस घर में कार्य करेगा, उस भाई के जीवन में कार्य करेगा, उस बहन के जीवन में कार्य करेगा, उस माँ के जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर प्रभु इस सारे प्रार्थना में जो एक एक पॉइंट्स लिखे गए हैं, हर एक पॉइंट का जवाब दीजिएगा परमेश्वर।